अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें ये बताया जा रहा था कि डीप सीक जो चाइना की कंपनी है, ऐप है, उसके आने की वजह से ओपन एआई यानी चैट जीपीटी को कितना नुकसान हुआ और ये नुकसान कैसे हुआ। ठीक है ना। तो ये मैं वीडियो देख रहा था तो मेरे पास कोई बैठा हुआ था, बड़ी वो उसमें हिसाब किताब बताए जा रहे थे कि इतने बिलियन और इतने बिलियन और ये और वो, उसके फंक्शन बताए जा रहे थे। तो मेरे पास कोई बैठा हुआ था, वो देख रहा था, तो उसने कहा कि उसको समझ नहीं आई, उसकी समझ से ऊपर की बातें थी। तो मुझसे पूछा, ये क्या बता रहे हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया और वो हो गया और चैट जीपीटी और डीप सीक और बिलियन और मिलियन और डॉलर, और ये क्या मसला है, कैसे नुकसान हो गया, क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि आसान अल्फाज में इस बात को समझाया जाए। तो मैंने एक मिसाल दी। मैंने सोचा चलें इस पर वीडियो बनाते हैं। ज़ाहिर है हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही। तो चूँकि मेरा चैनल आम लोगों के लिए है और नुक्ता गाइडेंस का मतलब यही है कि एक किसी भी बात को आसान अल्फाज में नुकात की सूरत में समझाना। डीप सीक के आने की वजह से ओपन एआई यानी चैट जीपीटी को नुकसान कैसे हुआ, इसको इसकी एक आसान मिसाल यूँ समझें। एक आदमी एक इरादा करता है कि मैंने बिरयानी का काम करना है, बिरयानी की दुकान खोलनी है। अब वो क्या करता है, वो हिसाब किताब लगाता है, जी बिरयानी की दुकान खोलने के लिए 13 लाख रुपया खर्चा आएगा। ठीक है ना। उसमें सारा लगाता है, किराया इतना, दुकान की पगड़ी देनी पड़ेगी, फिर रंग करवाना, फिर बनाना, 12-13 लाख रुपए। लेकिन उसके पास हैं 2-3 लाख रुपया। वो फिर अपने कुछ दोस्तों से बात करता है कि मेरा ये बिजनेस शुरू करना है बिरयानी का, तो इस पर तकरीबन 12-13 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, लेकिन मेरे पास 2-3 लाख रुपया है, तो आप मेरे साथ कुछ इन्वेस्ट करें। उसका एक दोस्त उसे 2 लाख देता है, दूसरा दोस्त उसको 3 लाख देता है, कोई 4 लाख देता है। इस तरह 4-5 दोस्त जो है उसके साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं इसमें से आपने हमें हमारे पैसों के हिसाब से हिस्सा देना। वो कहते हैं ठीक है, कारोबार मैं करूंगा, 2-3 लाख मेरा अपना है, मेहनत मैं करूंगा, आपके जितने पैसे हैं उस हिसाब से आपको मुनाफा दूंगा। अब ये बिरयानी की दुकान खोलता है, 50,000 किराए पे दुकान लेता है, उसको रंग करवाता है, 3-4 लाख का सामान लेता है, कुर्सियां लेता है, टेबलें लेता है, पतीले लेता है, देगचे लेता है, प्लेटें लेता है, ग्लास, जग, ये वो सारा सामान लेता है। और उसके करने के बाद फिर वो हफ्जाबाद सियालकोट से गाड़ी भर के चावलों की भी ले आता है, इकट्ठे ही, वहाँ से सस्ते ही मिलते हैं, अच्छे ही मिलते हैं, तो वो भी ले आता है। उस तरह 12-13 लाख रुपए खर्च करके वो बिरयानी की दुकान खोलता है। और जिस दिन उसकी ओपनिंग होती है उसके बाद उसके दुकान पे ग्राहकों की रश लग जाती है, बड़ी मज़ेदार बिरयानी होती है, सब लोग पसंद करते हैं, हर वक्त रश लगी होती है, डेली का अच्छा खासा मुनाफा आ रहा होता है। और वो महीना डेढ़ इस तरह काम करता है। तो महीना डेढ़ के बाद क्या होता है कि एक और बंदा आता है और वो उसकी दुकान के आगे खड़ा होकर वो क्या करता है कि वो 8,000 की देग उधर से बनी बनाई देग लेता है चावलों की, और उसकी दुकान के आगे खड़ा होकर लोगों में वो देग फ्री में तकसीम कर देता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर वो 8-10 हज़ार की देग लेके आता है और फिर वहां पर उसकी दुकान के आगे आके लोगों में चावल फ्री तकसीम कर देता है। तो चैट जीपीटी के साथ अमेरिका की कंपनी चैट जीपीटी के साथ चाइना की कंपनी डीप सीक ने कुछ ऐसा ही किया है कि चैट जीपीटी ने लाखों नहीं करोड़ों डॉलर लगाकर एक कंपनी खड़ी की थी और उसकी फीस रखी थी और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे 1 साल से, और चाइना पर पाबंदी लगाई हुई थी कि वो इस तरह की चीज़ न बना सके। लेकिन चाइना ने उसी तरह की, बल्कि उससे कुछ बेहतर चीज़ बनाकर लोगों में फ्री बांट दी, लोगों को फ्री में दे दी कि लोग उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसकी फ़ीस नहीं है, कोई उसके चार्जेस नहीं है। और सिर्फ फ्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि नेट के बगैर उसको पूरे डेटे को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और सिर्फ इंस्टॉल नहीं कर सकते बल्कि उसको बनाने का जितना तरीकाकार है, जितना उसके जो डेटा था वो भी सारा ओपन कर दिया कि आप ये चीज़ है, ये मैंने बनाई है और इस तरह बनती है, वो भी सारा लोगों को दे दिया कि तुम भी बनाओ इस तरह की चीज़। तो मैंने ये आसान सी मिसाल दी इस मिसाल से कि चैट जीपीटी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि जैसे बिरयानी की दुकान कोई आदमी लाखों रुपए खर्च करके खोलता है और दूसरा बंदा आके उसकी दुकान के आगे फ्री में चावल बांटना शुरू कर देता है। अब ये जो फ्री में चावल बांट रहा है, 8-10 हज़ार की देग रोज बांट रहा है, तो जाहिर है ये अगर 1 साल तक भी 8-10 हज़ार रुपए की देता रहे तब जाकर वो 14-15 लाख रुपए साल बाद पूरे होंगे। लेकिन होगा ऐसा नहीं। क्यों? कि ये 1 दिन बांटेगा, 2 दिन बांटेगा, 3 दिन बांटेगा, चौथे दिन लोग देखेंगे यार ये कितना नेकी का काम कर रहा है, लोगों में फ्री चावल तकसीम कर रहा है, तो लोग उसके साथ हेल्प करना शुरू कर देंगे, उसको चंदा देना शुरू कर देंगे। और इस तरह वो जो 8,000 रुपया, वो 9,000 रुपया, 10,000 रुपया डेली का वो अपनी जेब से लगा रहा था, 15-20 दिन के बाद लोग उसके साथ तावन करना शुरू कर देंगे कि स्वाब का काम कर रहा है, तो उसकी वो 8-10 हज़ार इस तरह एक सर्कल बन जाएगा और आना शुरू हो जाएंगे और ये सर्कल चलता रहेगा। तो बिल्कुल यही काम हुआ चैट जीपीटी के साथ। और चाइना ने, असल में ये हकीकत में देखा जाए तो ये जंग है। ये जंग सिर्फ अब वो नहीं है कि तलवारों के साथ लड़ी जाए, फिर तोपों के साथ लड़ी जाए या गोलियां मारी जाएं। ये एक ऐसी जंग है कि ये टेक्नोलॉजी की जंग है। इस जंग में चाइना ने एक दिन में अमेरिका को खरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया, उसकी कंपनियों को दिवालिया कर दिया।
اس کے جو بزنس مین تھے، انویسٹر تھے، ان کو دیوالیہ کر کے رکھ دیا، اس کی پوری سٹاک مارکیٹ جو تھی اس کو گرا کے رکھ دیا ہے صرف ایک دن میں چائنا نے۔ تو یہ اصل میں جنگ ہے، چین اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں چین نے جو بہت بڑا حملہ کیا امریکہ پر، اس کو مات دے دی ہے۔ تو یہ جنگ آگے بھی چلتی رہے گی، چلیں دیکھتے رہیں گے ہم بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔